गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रविशानंद प्रभु लखनऊ से आपसे मुखातिब हूँ। मित्रों, मैं भारतीय इतिहास के, अध्यात्म के, दर्शन के 4 लोगों से मैं बहुत प्रभावित रहता हूँ। पहला नाम अगर कहूँ तो महावीर, भगवान महावीर जिनको कहा जाता है। उन्होंने कहा अशरणम, किसी के शरण में मत जाओ। लेकिन उनके शिष्यों ने क्या किया, इतिहास साक्षी है, मैं उस पर ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। दूसरा नाम आता है आपको भगवान बुद्ध का। तो भगवान बुद्ध के विषय में देखिए कि भगवान बुद्ध ने क्या कहा, अपदीप भव। अपने भाई और उनके जो शिष्य थे, साथ हमेशा रहते थे, आनंद, जो उनसे बड़े भी थे, लेकिन उनको जो अंतिम समय में उन्होंने जो गुरु मंत्र दिया वो यही दिया कि अपदीप भव, तुम किसी का शिष्य मत बनो, या किसी शिष्य परंपरा का उन्होंने विरोध किया और उसको नकारा, और उन्होंने कहा कि अपदीप भव, अपना गुरु स्वयं बनो। तीसरा नाम आता है कृष्णमूर्ति का। कृष्णमूर्ति जो है हमेशा यही कहे कि मैं किसी का गुरु नहीं हूँ और मेरा कोई शिष्य नहीं है। तो उन्होंने भी गुरु परंपरा या गुरुडम वाली बातों को नकारा। चौथा नाम आता है भगवान ओशो का, जिन्होंने अपने को भगवान कहा, और उनका अपना तर्क था। मैं ओशो को भी फॉलो करता रहा हूँ। इन चारों लोगों को मैं फॉलो किया हूँ, पढ़ता हूँ, उनके बारे में जानने की कोशिश किया। और जो मैंने समझा, ओशो ने भी जो शिष्य गुरु शिष्य परंपरा है उसका विरोध किया और उसके अगेंस्ट में कहा। लेकिन इन चारों लोगों को देखिए आप, अगर चारों लोगों को देखिएगा तो सभी उनके जो फॉलोअर थे उनके शिष्य की तरह उनको ही भगवान मानने लगे, उसी की तरह चलने लगे। तो मैं भी कहता हूँ, मैं उतना बड़ा आदमी नहीं हूँ या उनके सामने कुछ नहीं हूँ बिल्कुल, लेकिन जो हमने समझा है कि भगवान बुद्ध का जो है अपदीप भव के बदला भगवान बुद्ध की मूर्ति बना के लोग पूजा करने लगे। महावीर का शिष्य न बनने की उन्होंने कहा और शरणम कहा, और भगवान महावीर के शरण में लोग चले गए। उसी तरह से आपको जो है कृष्णमूर्ति के साथ भी वही हुआ है। आज कृष्णमूर्ति के जो शिष्य हैं वो सब लोग जो है भगवान उनको ही फॉलो करते हैं, उनके चेला की तरह व्यवहार करते हैं। ओशो के साथ जीवित रहते हुए उनके सामने, चाहे खुद भी वो सन्यास देते थे, कहते थे, शिष्य नहीं कहते थे, वो सन्यास ही बनाते थे, लेकिन माला अपना फोटो लगा करके पहनाते थे। तो आदमी का कथनी करनी में इतना बड़ा फर्क है, वो कितना बड़ा आदमी हो गया आज, जिसको भगवान लोग तुल्य मानता है। लेकिन मैं इसीलिए कहता हूँ कि किसी का शिष्य मत बनो। मैं भी कहता हूँ शिष्य न बनो। क्यों? क्योंकि आप उसके लिमिट में आ जाते हैं और उसी का फॉलो, उसकी गलत या सही, उसने जीवन में जो कुछ भी गलत काम भी किया उसके भी परिधि में आप आ जाते हो। हर आदमी अपने आप में अद्भुत है, आप भी, हम भी। कोई गलत सही नहीं है। अपने तरह से आप अच्छा जीवन जीने की कोशिश करते हैं, हम अपना अच्छा जीवन जीने की कोशिश करते हैं, और सीखने की जो ललक है वो बंद नहीं करना चाहिए। हर आदमी की बात सुननी जरूर चाहिए। आप सुनिए, क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, किसको आपको अपनाना है, किसको नहीं अपनाना है, किस आदत को नहीं अपने आप में आत्मसात होने देना है, अपने साथ नहीं जोड़ने देना है, कौन बुरी आदत है, कौन अच्छी आदत है। लेकिन हमारा तो मानना है कि अगर ईश्वरीय कृपा आप पर है तभी आपको अच्छी बातें अच्छी लगेंगी, नहीं तो आपका दिमाग ही या उस तरह हो जाएगा कि आपको गलत बात ही अच्छी लगेगी। मेरा ये निजी अनुभव है। एक ईश्वरीय कृपा है जिसको होती है, उसी को भला आदमी भला लगेगा, बुरा आदमी, ये विवेक जो है ये गॉड गिफ्टेड होता है, सबको नहीं होता है। आप देखिएगा बहुत आदमी कत्ल कर देता है, जानवर का, आदमी का मार देता है, लेकिन उसको नहीं लगता है कि हमने गलत किया है। इसका क्या कारण है? एक से एक विभत्स आज भी घटनाएं हो रही हैं हमारे समाज में, आपके समाज में। उसमें हमको बेहतर जीवन जीना है, अच्छा से लाइफ लीड करने के लिए सीखना है, सिखाना है। जो कुछ हमारे अंदर में आता है उसको आपसे मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मित्रों, हमेशा याद रखिए कि कर्म फल के बीच में, मेरा कर्म फल सिद्धांत पर बहुत अटूट विश्वास है, पुनर्जन्म पर मेरा बहुत विश्वास है कि आप कर्म फल से बंधे हुए हैं।
आपका कर्म फल के बीच में ईश्वर भी नहीं आते हैं। आप कितनों लाख पूजा कर लीजिए, कोई धार्मिक किताबों में आपको मिलेगा कि भगवान या ईश्वर अल्लाह जो है 100 खून कीजिएगा माफ़ कर देंगे। और मैं कहता हूँ कि कोई ऐसी ताकत नहीं है दुनिया की, इंक्लूडिंग गॉड, जो आपके कर्म फल को बदल दे या कर्म फल को माफ़ कर दे। माफ़ करने वाला ये जो प्रकृति है अपने आप में अद्भुत है। कभी किसी का कर्म फल, बुरा कर्म फल का आपको मिलना ही मिलना है, अब भला कर्म फल का आपको फल मिलना ही मिलना है, ये ऑटोमेशन में है। इसलिए मित्रों, ये भ्रम में मत रहिए, अपराध मत कीजिए, कोई गलत काम मत कीजिए, गैर कानूनी काम मत कीजिए, किसी आत्मा को तकलीफ मत पहुंचाइए, छोटों को दबाइए नहीं, किसी का शोषण मत कीजिए, खुद शोषित मत होइए, ये भी मैं आपका धर्म है। आत्मरक्षा के लिए कुछ भी करना जायज़ है। अगर आपके जान पर बंद पड़ती है तो आप तैयार रहिए, कुछ भी करने के लिए आप तैयार रहिए, मेरा मानना है यही है। इसलिए माहौल के साथ हमेशा बहने की कोशिश, भीड़ का हिस्सा मत बनिए। मैं हमेशा, एक मित्रों का सजेशन है मेरा, भीड़ को दिमाग नहीं होता है। कोई भी कितनों पढ़ा लिखा आदमी है, जब भीड़ में इकट्ठा हो जाता है तो आपको जो है वो एक से ऐसा ऐसा काम कर डालता है जो कि कभी भी वो अकेला होता था कभी नहीं करता। इसलिए मित्रों, मेरी एक सलाह है कि कभी भी भीड़ का हिस्सा मत बनिए। ज़माना कहाँ से कहाँ चला गया। आज नेट का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, सोशल साइट का ज़माना है। आप किसी का विचार किसी तरह, आप सरकारें गिर जा रही हैं, विदेश में राष्ट्रपति रहते हैं, इसी तरह से बहुत सारे काम आपके बिना हो जाता है। तो आपको हर जगह जा करके लाखों लाख आदमी इकट्ठा हो जाइए, कहीं कुछ हो जाए, उसमें आप अपना जान की कीमत समझिए, अपने बाल बच्चों की जान की कीमत समझिए। भेड़ बकरी अपने को मत बना लीजिए। जब आप भेड़ बकरी बना लेते हैं तो भेड़ बकरी जैसा ट्रीटमेंट आपके साथ होगा ही। इसलिए मित्रों, कहीं भी भीड़ का हिस्सा मत बनिए, सहृदय बनिए, गरीबों पर, लाचार लोगों पर दया दिखाइए और ईश्वर पर विश्वास रखिए। आपके कर्म फल, आपके सत्कर्म हैं तो अच्छे फल आपको मिलने ही मिलने हैं। बुरे काम कोई किए हैं और जो दूसरा नहीं जानता है, बहुत बार ऐसा होता है, ऐसे कुकर्मी लोग होते हैं जिनसे, अगर एक वृद्धाश्रम में मैं देखा था एक वीडियो, एक वृद्धाश्रम में गया था एक आदमी, बहुत दिनों से था, उसके बेटों को बहुत मतलब कि लोग शिकायत कर रहा था, इतना बड़ा अफसर है, बाप को नहीं देखा, ये किया वो किया। जब मैं उसके गहराई में गया तब मालूम हुआ कि जब बाप अपने यंग एज में था, उसने इतने ऐसे ऐसे कुकर्म किए थे जो हम वीडियो में नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सारे आइस वर्क की तरह है जीवन, 9 भाग जो है आपका पानी के अंदर ही रहता है, सब कुछ आप नहीं जानते हैं। इसलिए किसी पर जजमेंटल मत होइए, बन करके किसी को कि हाँ ये नालायक है, ये लायक है, मत कहिए। बहुत सारी बातें आप नहीं जानते हैं। इसलिए मित्रों, आज का दिन आपके लिए शुभ हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रविशानंद प्रभु लखनऊ से आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सभी मेरे मित्रों को, सभी छोटे भाई बहनों को मेरा बहुत बहुत आशीष है।